नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की एक बहुत ही खास किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। इसे कई लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग की आप कह सकते हैं बाइबल मानते हैं, और कमाल की बात यह है कि ये दशकों पहले लिखी गई थी, पर इसकी बातें आज भी खासकर बाजार के उतार चढ़ाव और हमारी अपनी भावनाओं के रोल को लेकर एकदम सटीक लगती हैं। तो हमारा इरादा आज यही है कि ग्राहम के जो मूल विचार है जो किसी निवेशक को वाकई में इंटेलिजेंट या बुद्धिमान बनाते हैं उनको समझें। तो आखिर ये किताब इतनी अहम क्यों मानी जाती है? जाहिर है ये सिर्फ स्टॉक चुनने के टिप्स से तो कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ जो सबसे मजेदार बात है ना, वो ये कि ग्राहम के लिए इंटेलिजेंट निवेशक होने का मतलब ऊंची आईक्यू से बिल्कुल भी नहीं था। उनका जोर था चरित्र पर। क्या आप में धैर्य है, अनुशासन, क्या आप लगातार सीखने को तैयार हैं, और सबसे जरूरी, क्या आप अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को काबू में रख सकते हैं? उनके हिसाब से ये गुण दिमागी तेजी से ज्यादा मायने रखते हैं। मतलब इंटेलिजेंस स्वभाव का मामला ज्यादा है। ये तो काफी अलग नजरिया है, और इसी सोच से जुड़ा हुआ है उनका वो फर्क जो वो निवेश और सट्टेबाजी के बीच खींचते हैं, है ना। वो साफ कहते हैं कि सट्टेबाजी में रोमांच हो सकता है, शायद थोड़े समय के लिए मजा आए, लेकिन लंबे समय में दौलत बनाने का ये अच्छा तरीका नहीं है। दूसरी तरफ निवेश है, अगर आप उसके नियमों से खेलते हैं तो लंबे समय में आपका जीतना लगभग तय सा है। बिल्कुल। वॉल स्ट्रीट भले ही स्पेक्यूलेशन को बड़ा ग्लैमरस दिखाए, पर ग्राहम का रास्ता धीरज और अनुशासन वाला था। और उन नियमों में, उन सिद्धांतों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब सुरक्षा का मार्जिन। ये ग्राहम का, आप कह सकती हैं, सबसे बड़ा हथियार था। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज को, किसी एसेट को उसके असली मूल्य से, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं, उससे काफी कम दाम पर खरीदना। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कंपनी की अपनी कमाई, उसकी संपत्ति के आधार पर जो कीमत बनती है उससे भी कम पर? हाँ, उससे काफी कम पर। ये सिर्फ कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है। ये जो मार्जिन है ना, ये आपको अपनी गलतियों से बचाता है, या फिर बाजार में अचानक कोई बड़ी गिरावट आ जाए तो उसके झटके से बचाता है। क्योंकि देखिए, भविष्य का एकदम सटीक अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता है ना, ये नामुमकिन है। तो ये सुरक्षा कवच, ये बफर बहुत जरूरी हो जाता है अनिश्चितता के खिलाफ। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली बात तो मुझे लगता है आज के माहौल में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। क्यों? खासकर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, जैसे 70 के दशक का वो मुश्किल बाजार था, या फिर अभी हाल का वो .com बबल और उसका फटना। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राहम ने इस बारे में पहले ही चेताया था। उन्होंने कहा था कि किसी बिजनेस में ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही हो, तो भी ये जरूरी नहीं कि निवेशकों को उससे मुनाफा होगा ही, खासकर तब जब उस अच्छी खबर की कीमत पहले से ही शेयर के दाम में शामिल हो चुकी हो। मतलब सब लोग वही उम्मीद लगाकर बैठे हों। सही कहा। यहीं पर शायद उनका वो मिस्टर मार्केट वाला आइडिया आता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, मिस्टर मार्केट। ग्राहम बाजार को एक ऐसे पार्टनर की तरह देखते थे जो रोज आपके दरवाजे पर आता है, और वो आपको अपने शेयरों के लिए अलग अलग दाम बताता है। कभी वो बहुत ज्यादा उत्साहित होता है, एकदम आसमान छूते दाम बताता है, तो कभी वो बुरी तरह डरा हुआ, घबराया हुआ होता है और बहुत ही सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है। अब एक बुद्धिमान निवेशक जो है, वो मिस्टर मार्केट के इन मूड स्विंग्स का, उसका शिकार नहीं बनता, बल्कि वो इन मूड स्विंग्स का फायदा उठाता है। जब मिस्टर मार्केट डरा हुआ है, सस्ते में माल बेच रहा है, तब खरीदने का सोचता है, और जब वो जरूरत से ज्यादा आशावादी है, तब शायद बेचने का। मतलब मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं समझना है, उसे अपना नौकर बनाना है। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कामयाब निवेशक बनने के लिए हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम हर वक्त स्क्रीन से चिपके रहें या बाजार की अगली चाल क्या होगी इसका अंदाजा लगाते रहें। ये तो काफी राहत देने वाली बात है। मजाक में यहाँ तक कहते थे कि ज्यादातर निवेशकों के लिए शायद ये बेहतर होता कि उनके खरीदे हुए स्टॉक्स की रोज कोई कीमत ही न बताई जाए, कोई कोटेशन ही ना हो। इससे क्या होता? इससे वो दूसरों की घबराहट या उनके लालच को देखकर बेवजह परेशान होने से बच जाते। उनका मानना था कि आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि कंपनी कैसा काम कर रही है, उसका प्रदर्शन कैसा है, वो कितना डिविडेंड दे रही है, न कि इस पर कि आज शेयर का भाव ऊपर गया या नीचे। ये आपको एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचने में मदद करता है, न कि सिर्फ एक ट्रेडर की तरह जो रोज खरीद बेच कर रहा है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो ग्राहम का जो संदेश है वो आज भी उतना ही
उतना ही प्रासंगिक, उतना ही जरूरी लगता है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें, निवेश के फैसलों को इमोशंस पर हावी ना होने दें। हमेशा हमेशा सुरक्षा के मार्जिन को, उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को प्राथमिकता दें और शॉर्ट टर्म की सट्टेबाजी से बचकर लंबे समय के अनुशासित निवेश पर अपना ध्यान लगाएं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की दुनिया देखिए कितनी तेज है, सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है। तो ऐसे में क्या आज के निवेशक वाकई ग्राहम के सिखाए उस धैर्य और उस अनुशासन को अपना सकते हैं, या फिर जल्दी से जल्दी अमीर बनने का जो लालच है वो हमेशा इन बुनियादी उसूलों पर भारी पड़ जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है।